हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। आज हम रुपैले पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करेंगे जो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना भूल गई। ये मशहूर अभिनेत्री नंदा हैं। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत बेहतरीन हीरोइन थी और जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और उस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन का किरदार निभाया करती थी। लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल दिया। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया। जी हाँ दोस्तों, ये वही है जिन्होंने प्रेम रोग में पद्मिनी की माँ का रोल निभाया था। नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1944 में 5 साल की थी। एक दिन जब स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा, कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। तो बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से माँ के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने को राजी हुई। वहाँ उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया और घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मजबूरी में उन्होंने फिल्म में अभिनय करने का फैसला किया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाई। रेडियो और स्टेज पर काम करने लगी और बहुत छोटी उम्र से ही परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में हीरोइन बन गई। और नंदा ने कुल गुजराती फिल्में 8 करी और बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया। 59 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया और उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल उनकी राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही और इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। नंदा ने सबसे ज़्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की और उन्होंने उनके साथ 61 में 4 दीवारी और 62 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की। लेकिन शशि कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। बहुत सारी हिट फिल्में देने के बावजूद उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में नहीं था। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक 69 में उन्होंने नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें फिल्म नया नशा 73 में ऑफर हुई और इसमें नंदा ने ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा को समझ आ गया कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने असलियत 74, जुर्म और सज़ा 74, प्रायश्चित 77 ये सारी फिल्में की। उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरे में खो गई।
और मनमोहन भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हुआ और इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम भेजा। नंदा ने उसे कबूल किया और उस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी और 92 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई कर ली। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही देसाई की एक हादसे में मौत हुई और दोनों कभी एक नहीं हो पाए। और नंदा ने अविवाहित रहने का ही फैसला किया और उनकी आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की माँ का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती थी वो सफ़ेद साड़ी में जाती थी क्योंकि वो मन ही मन मनमोहन देसाई को अपना पति मानती थी और उनके बाद से नंदा काफ़ी अकेले हो गई। ज़्यादा किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी और उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा और वहीदा रहमान थी। राजेश खन्ना के साथ गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, ये गाना उनका हिट रहा जो मुझे याद आ रहा है। और प्रेम रोग के अभिनय के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी गुजरे हुए ज़माने से, आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। और मशहूर हस्तियों की अनसुनी दास्तान जानने के लिए मेरे साथ बने रहें फ्लैशबैक इन पर और अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू।